आज आप मेरे यानी कि सिया घोष की आवाज में सुनने वाले हैं शर्मिष्ठा मजुमदार उर्फ नुपुर जी की लिखी हुई अभिमान। ये एक बंगाली कहानी है जिसे आप सुनने वाले हैं हिंदी में। शुरू होने जा रहा है अभिमान। तुआ ना झगड़ती है ना चिल्लाती है, सिर्फ रातुल को साफ साफ बता देती है इतनी जल्दी मैं माँ नहीं बनना चाहती। रातुल भी उसे समझाता है, लेकिन माँ की मांग भी तो गलत नहीं है। क्या उन्हें नाती नातिन का चेहरा देखने का हक नहीं है? और मैं कभी तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा तुआ। बहुत सारी महिलाएं बच्चा पैदा करने के बाद नौकरी में जाती है और ऑफिस से तो छुट्टी भी देते हैं ऐसे समय पर। लेकिन तुआ को लगा रातुल उसके माँ के पक्ष पर है। अभी तो मीठी मीठी बातें कह रहा है, लेकिन बाद में अपनी बातों से पलट जाएगा। फलस्वरूप दिन ब दिन घर में उत्तेजना और गर्म माहौल बनने लगा। रातुल भी शांत लड़का है, न माँ को कुछ कह पाता है न तुआ को। दोनों के बीच खाली पिसता रहता है। बीवी से डरते हुए सत्य बाबू भी शांति देवी को कहते हैं, अरे बच्चे की उम्र ही कितनी है शांति, अभी भी छोटी है, रहने देते हैं ना। जब लगेगा जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, खुद ब खुद ही ले लेंगे बच्चे। आप तो चुप ही रहिए जी। उस उम्र में ना रातुल की उम्र 5 साल हो गई थी। हाँ, और वो आपको बच्ची दिखती है। और मैं क्या अपने लिए बोल रही हूँ? हाँ, उनके भविष्य के बारे में सोच कर ही तो मैं ये सब कर रही हूँ। हम लोग रहते रहते बच्चे का चेहरा देख लेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। उन दोनों के लिए तो आसान हो जाएगा ना। और आपको तो हर चीज में मेरी ही गलती दिखती है। मेरी ही किस्मत खराब है। महापाप हो गया बच्चे के बारे में बोलकर। धीरे धीरे ये सारी बातें रोज का मामला हो गया। ऑफिस से आते ही रोज रोज तुआ को एक ही विषय का सामना करना पड़ता था। ऊपर से रातुल भी धीरे धीरे चिड़चिड़ा होते जा रहा था। तुआ शांत स्वभाव की लड़की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की गलत मांग भी वो मान ले। शादी से पहले ही उसने बता दिया था कि नौकरी तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उस तरफ रातुल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुआ की माँ बनने में दिक्कत कहाँ पर है। रातुल ने तो एक बार भी तुआ को नौकरी छोड़ने के लिए बोला ही नहीं था। फलस्वरूप तुआ और रातुल के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। डिनर कंप्लीट करके दोनों कमरे में आते हैं सोने के लिए। तुआ, क्या तुम सच में डिवोर्स चाहती हो? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन माँ की भी तो उम्र हुई है। क्या उनकी मांग इतनी गलत है? तुआ चेहरे पे क्रीम लगाते हुए कहती है, उनकी मांग गलत नहीं है रातुल, गलत उनका तरीका है। हर चीज की अपनी एक तैयारी होती है। मैं नहीं चाहती हमारा बच्चा दुनिया में आने के बाद किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना करे, और वो भी हमारी वजह से। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी इतनी आसान है? हमारी कहानी ही देख लो। मैं तुमसे एक नजर में प्यार कर बैठा था, लेकिन जब माँ ने तुमसे शादी करने की बात की, मैंने मना कर दिया। शादी से पहले तुम्हारा फोटो नहीं देखता तो फिर शायद ये शादी ही नहीं होती। और आज हम लोग अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। क्या? तुआ चौंक उठती है। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। असल में शादी वाले घर में रातुल को भी पसंद किया था तुआ ने। इसलिए अनीता काकी ने जब कहा था, अरे तुआ, उस लड़के की माँ को तुम पसंद आ गई हो, ये सुनते ही तुआ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। शादी के बाद रातुल के साथ रहते रहते वो और भी ज्यादा उसको पसंद करने लगी थी। शांत सभ्य गुणी एक लड़का था वो। बस दिक्कत एक थी, किसी भी चीज का विरोध करना नहीं आता था उसे। तुआ के साथ पहले भी उसके बच्चे और नौकरी को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी। प्लानिंग तो थी कि दोनों अपने करियर में सेटल हो जाए, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। लेकिन माँ की बात मानकर रातुल का अपने बातों से पलट जाना ही तुआ को बहुत ठेस पहुंचाया था। मुझे बहुत सेल्फिश समझ रही हो ना? सोच रही हो शायद मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। तुआ, एक बार एक बार शांत दिमाग से सोच के देखो। बाबा को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। वो खुद से कुछ नहीं कहते, लेकिन लेकिन क्या उन्हें नाती नातिन का चेहरा देखने का मन नहीं करता? क्या सच में कुछ ज्यादा मांग लिया है उन दोनों ने? पता है तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी वैल्यूज के कुछ अपने मूल्य है, लेकिन अगर हमारा बच्चा हुआ तो वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगा। बच्चा अगर दोनों का है तो क्या जिम्मेदारियां दोनों नहीं बांट सकते? और और ऐसा भी तो देखो, अगर नाती नातिन का चेहरा देख लिया तो माँ भी उन्हें लेके व्यस्त हो जाएगी। शायद थोड़ा डांटेगी तुम्हें, लेकिन उनके प्यार के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारी माँ होती तो वो भी यही चाहती। और मुझे तो लगता है वो यही चाहती है। और तुम्हें क्या लगता है, बच्चा होने के बाद माँ सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे डाल देगी?
अरे आधे से ज्यादा जिम्मेदारी तो वो खुद अपने कंधे पे ले लेंगी। असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है तुआ। मैं मैं वादा करता हूँ तुमसे, बच्चा 9 महीने तुम कोख में पालोगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम सब की होगी। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जैसे बाबा ने कभी माँ को नहीं छोड़ा। पहले सत्यप्रिय बाबू की ऐसी चुप्पी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी तुआ को, लेकिन इस इंसान के प्रति उसका बड़ा ही लगाव है। आज रातुल की ये सारी बातें सुनकर तुआ को सोचने के लिए एक नई दिशा मिली, लेकिन फिर भी गंभीर स्वर में बोली, और मेरी नौकरी? मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मेरी ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी। अभी मेरा प्रमोशन हो चुका है। अब तो कंपनी मुझे गाड़ी, मेडिकल अलाउंस, यहाँ तक कि फोन का बिल भी भर देंगे। मैं हर रोज तुम्हें ऑफिस में छोड़ के आऊंगा और आते वक्त तुम्हें ले भी आऊंगा। अच्छा, और अगर माँ ने झगड़ा किया तो? तुआ, बड़े बुजुर्गों की डांट में भी प्यार छुपा होता है। तुम जाओगी सुनकर 25 बार मुझसे कह चुकी है, जाना चाहती है तो जाने दो। और दूसरी तरफ शिवली मुझसे कहती है, हमेशा आंचल से आंख पोंछती रहती है, माँ माँ ही होती है तुआ। रातुल की बातें सुनकर तुआ का देखने का नजरिया ही बदल गया। वो डाइनिंग रूम में जाके देखती है सत्यप्रिय बाबू तभी भी न्यूज सुन रहे हैं। और 10 मिनट बाबा, उसके बाद आपको सोने के लिए जाना होगा। उसके बाद छुपते छुपाते अपने सास के कमरे में जाकर बड़े ही विरंबना के साथ कहती है, माँ, बहुत दिनों से ये बोली उनके कान में नहीं आई थी। क्या? क्या सच में ये लड़की चली जाएगी? मेरी बातों का तो किसी के पास कोई मोल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं दुनिया वाले, सास सास ही रहती है। ये बहुए सास को माँ समझती कब है? मन ही मन सोचती रहती है शांति देवी। आंचल से अपने आंखों के आंसू छुपाकर तुआ की तरफ देखती है शांति देवी। तुआ भी थोड़ी सी विरंबना के साथ अपने सास को गले लगा लेती है। माँ, आपकी मांग मैं जरूर पूरी करूंगी, लेकिन इस बेटी की भी एक डिमांड है। आप मुझे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगी। शांति देवी पहले तो हैरान होती है, फिर कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बहू? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अगर तुम्हें किसी भी तरीके की चोट लग गई तब क्या होगा? तुम्हारा ऑफिस भी तो कितना दूर है। इतनी थकान तुम कैसे सहोगी बेटा? तुआ को अभी समझ आ रहा है, सास की हर रोक टोक कहीं ना कहीं माँ की ममता से ही जुड़ी हुई थी। माँ, आप है, बाबा है, रातुल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा माँ। इतने दिनों से शांति देवी बड़े ही चिंता में थी। रातुल उनका एकमात्र लड़का है, इसलिए तुआ की घर छोड़ के जाने की बात सुनते ही वो बड़ा ही डर गई थी। अभी उनकी इस बेटी को गले लगाकर उनके दिल को थोड़ी सी राहत पहुंची। सच में इस बच्चे की भी तो कुछ ख्वाहिशें है जैसी हमारी है। क्या हुआ माँ, किस ख्यालों में खो गई आप? कुछ नहीं, रातुल के साथ तुम्हारी बात हो गई ना? बहुत संभाल के बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो बड़े ही प्यार से शांति देवी के गाल पर एक किस करके कहती है, हाँ बहना माँ, कुछ नहीं होगा। पहली बार शांति देवी को लगता है ये लड़की सच में पागल है, लेकिन जितना खराब वो सोचती थी उतनी खराब नहीं है। बाबा, सोने चले जाइए, मैं टीवी ऑफ कर देती हूँ। सत्यप्रिय बाबू भी हंस के कहते हैं। अच्छा, तो फिर माँ बेटी के बीच में सुलह हो ही गई। रातुल भी कमरे के लाइट्स ऑफ करके सो चुका है। खिड़की से थोड़ी सी रोशनी कमरे में आ रही है। बहुत दिनों बाद फिर से रातुल को अपना करके पाने की इच्छा जाग रही है तुआ के मन में। बहुत दिनों से जो पत्थर तुआ के मन में अटका था वो आज आखिर में निकल ही गया। रातुल के माथे पे हाथ रखते ही तुआ समझ जाती है रातुल तभी रो रहा था। बड़े हैरानी के साथ तुआ पूछती है, रातुल, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने माँ को सब कुछ समझा दिया, माँ राजी है। रातुल भी रूठे हुए स्वर में बोलता है, एक एक छोटी सी बात जो सलाह मशवरा से मिट सकती थी, उसके लिए तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती थी। मेरे प्यार का कोई मोल नहीं है तुम्हारे पास। जानता हूँ तुम लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सारी चीजों के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो तुमने ये सोचा भी कैसे मैं अपना कोई डिसीजन तुम्हारे ऊपर थोप दूंगा? इतना ही पहचाना तुमने मुझे। तुआ क्या कहेगी उसे समझ में नहीं आया। सच में उसने तो सभी लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था, लेकिन प्यार की गहराई को मापना भूल गई थी वो। रातुल के आंसू पोंछते हुए कहती है, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था रातुल, तुमने भी तो कभी मुझे ऐसे नहीं समझाया। इसलिए छोड़ के चले जाओगी तुम मुझे? अभी तो साथ चलना शुरू किया है, कितने तूफान आना बाकी है अभी भी दुआ। हर बार क्या मुझे ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी? अब अब नहीं होगा, सच कह रही हूँ। ये कहते ही वो रातुल को सीने से लगा लेती है। रातुल उसके चेहरे को अपने हाथ में लेके कहता है,
अगर दोबारा ऐसा हुआ ना, अच्छा, तो फिर क्या करोगे? उसके बाद दोनों को और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं हुई। प्यार की गर्माहट में दो शरीर ही नहीं, दो आत्मा भी एक हो गए थे।